महाकुंभ 2025 में आप सभी का स्वागत है। रंग बिरंग के सुमन सजाकर पुष्पमाल हम लाए। श्रीमान, आज हम आप सभी का स्वागत करने आए। जी हाँ, यहाँ पर उपस्थित सभी संतों का स्वागत करने के लिए आज हम अपने चैनल के माध्यम से उनके कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आएगा। हम सभी श्रद्धा भाव से इसका आनंद लेते हैं। हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे। नमस्कार दर्शकों, ये चल रहा है महाकुंभ 2025 और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बेनी माधव मंदिर की पीठाधीश्वर गुरु माँ हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं, जिन्हें लोग प्यार से गुरु दीदी कहकर बुलाते हैं, उनसे जानते हैं कुछ विशेष बातें। तो करते हैं शुरुआत इस विशेष श्रृंखला की कि वो बेनी माधव मंदिर जिसका बड़ा ही महत्व है प्रयागराज में, उसके बारे में विशेष जानकारी आज आपके सामने लेकर आए हैं कि गंगा जी तो पूरे साल यहाँ रहती हैं, तो फिर कुंभ में इतनी ठंड में आकर स्नान क्यों करें। तो हम जानना चाहते हैं कि कुंभ में गंगा स्नान का क्या विशेष महत्व है। देखिए, दो बातें हुई, एक कुंभ और एक महाकुंभ। तो पौराणिक अगर हम मान्यता के अनुसार चलें और जो हमारे पुराणों में जो भगवानों का जो उल्लेख है उससे चलते हैं, तो समुद्र मंथन जब हुआ और समुद्र मंथन में जो भी विकार भी उत्पन्न हुए, जिन्हें हम जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, और इसी तरह कुछ जैसे ऐरावत हाथी है और बहुत ढेर सारे ऐसे कल्याण फलदायी चीज़ें उत्पन्न हुई। साथ ही साथ अमृत कलश भी उत्पन्न हुआ, जिसको लेकर के देवताओं और दानवों दोनों में लड़ाई शुरू हुई। और उस युद्ध में जब राक्षसों ने उस अमृत कलश को लेकर भागने की कोशिश की, तो देवताओं के साथ जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में उसके अमृत के कुछ बूंदें जो हैं उस कलश से कुछ स्थानों पर गिरी, जिन्हें हम उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, ये 4 स्थानों पर गिरी। तो विशेष महत्व प्रयागराज में क्यों हो जाता है और महाकुंभ क्यों है, इसका वर्णन करें तो हर 12 साल में लगता ही है। और प्रयागराज का कुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर संगम है नदियों का। गंगा, यमुना और सरस्वती मैया का संगम है और हम त्रिवेणी मैया की पूजा करते हैं। दीदी जी, हम क्षमा चाहते हुए एक सवाल ये भी पूछेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं यहाँ तो हमें यमुना जी के दर्शन होते हैं, गंगा जी के दर्शन होते हैं, तो माता सरस्वती कहाँ हैं? जी, माता सरस्वती को हम लुप्त रूप में सभी लोग जानते हैं कि वो लुप्त रूप में है, और सरस्वती कूप में हैं सरस्वती जी, जो 3 वेणियाँ, जो कि हम त्रिवेणी की पूजा करते हैं। तो 3 वेणियाँ जो हैं, वो 3 वेणियों में सरस्वती जी जो हैं वो गुप्त रूप से हैं साथ में गंगा और यमुना के। इसी संगम को त्रिवेणी कहा जाता है और त्रिवेणी मैया की पूजा होती। और यह संयोग चारों जो स्थान है जहाँ पर कुंभ मनाया जाता है, यह संगम सिर्फ नदियों का संगम सिर्फ प्रयागराज में। तो कुंभ में प्रयागराज में स्नान करने का महत्व, त्रिवेणी मैया में स्नान करने का महत्व अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर है ना, नासिक में गोदावरी नदी पर और हरिद्वार में गंगा जी के तट पर होता है, जबकि प्रयागराज संगम पर त्रिवेणी मैया में स्नान का तो अपने आप इसका महत्व बढ़ गया। अब जो सवाल था कि जब अमृत की बूंदें तो छलक गई हैं, तो सभी समय के लिए है अमृत, तो फिर कुंभ इतनी ठंड में इस संजोग में आकर स्नान करने का महत्व क्या है। तो पहली बात तो प्रयागराज में इस बार महाकुंभ है, जो 144 सालों में यह योग उत्पन्न होता है, जो खगोलीय स्थिति होती है ना, नक्षत्रों की, बृहस्पति और चंद्रमा और सूर्य,
इन तीनों की जो स्थिति होती है वह विशेष स्थिति बनती है, ऐसी खगोलीय स्थिति बनती है, ग्रहों की स्थिति बनती है कि संगम पर कुंभ में उस समय इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और क्योंकि हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं, तो अगर हम साइंटिफिकली इसको प्रूव करना चाहें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें, तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे आपने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और हर ग्रह अपनी धुरी पर घूम रहा है। और ये तीनों ग्रह जो मैंने बताया कि बृहस्पति, चंद्र और सूर्य की जो, ये भी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। और इनके साथ जब पृथ्वी घूमती है, जो खगोलीय स्थिति बनती है, तो ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो ऊर्ध्व दिशा में बढ़ रही होती है जो ऊर्जा। और उस ऊर्जा को इस विशेष संजोग में, इस विशेष महीने में, माघ के महीने में ही आप महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए इतनी ठंड होने के बावजूद लोग यहाँ पर उस अमृत काल, उस अमृत को और उस अमृत ऊर्जा को अपने अंदर ग्राह्य करने के लिए यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और ये जो आपने जानकारी दी है, अब हम फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ जो हमारे दर्शकों के जहन में है। प्रणाम।